हमारे नेक्स्ट वीडियो में सबका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में 8 क्वेश्चन तक कर लिए थे, 9th क्वेश्चन, और मैंने लास्ट वीडियो में कहा था 9th और 10th स्पेशल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहले 9th स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, एक बार मैं आपको बता दूं, एबीसीडी एक समलंब है यानी ट्रेपीजियम है, और इसके विकर्ण एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं? ओ पर। तो ओ पर अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं यानी काट रहे हैं, और हमें कुछ प्रूव करके दिखाना, वो अभी हम लिखते हैं। सबसे पहले समलंब की बात करें यानी ट्रेपीजियम, तो समलंब चतुर्भुज वो होता है जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, आमने सामने की। वो चाहे तो ये हो सकता है, चाहे ये। अब हमारे डायग्राम में कौन समांतर है? एबी किसके समांतर है? डीसी के। तो सबसे पहले गिवन दिया है, हमें दे क्या रखा है? अब हमारे पास नेम आ रहा है समलंब, हम केवल उसको समलंब लिखें या समलंब चतुर्भुज एक ही बात है, दोनों केवल समलंब लिखेंगे तब भी चलेगा। तो समलंब एबीसीडी में हमें क्या दिख रहा है कि एबी जो है वो किसके समांतर है? डीसी के। ये इसके समांतर है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही इसके जो विकर्ण है कौन कौन? एसी, और दूसरा कौन सा विकर्ण है? बीडी। ये परस्पर यानी एक दूसरे को कहां पर? बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं यानी कि काटते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ओ पर। सिद्ध करना है। अब हमें प्रूव करके क्या दिखाना है? हमें प्रूव करके ये दिखाना है, मैं लिख देता हूं एओ बाय बीओ इक्वल्स टू सीओ बाय डीओ। ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी है, यानी एओ बटा बीओ सीओ बटा डीओ, ये हमें लाके दिखाना है। सबसे पहले क्या करेंगे? रचना क्यों करनी पड़ती है वो बता दें। हमारा सब कुछ क्या चल रहा है? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय में जो थ्योरम है वो किसमें लगती है? त्रिभुज में। तो हमें सबसे पहले त्रिभुज के अकॉर्डिंग चाहिए, और वो पैरेलल वाला सिस्टम, और फिर उससे रेशियो यानी कि भुजाओं का अनुपात, समान अनुपात जो भी है। इसमें रचना क्या करने वाला है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एबी और डीसी तो पहले से समांतर है। अब हमने क्या करा? हमने इस पॉइंट से एक लाइन यू ड्रॉ करी, या हमने ई नेम दे दिया, यानी कि हमने ई जो है वो पैरेलल मान लो किसके खींची? एबी के। लेकिन एबी के समांतर पहले से कौन है? डीसी। तो इसका मतलब वो डीसी के भी पैरेलल होगी। ये हमने खींची है, ड्रॉ किए ईओ। ये दोनों ऑलरेडी पैरेलल है, और इनमें से किसी एक के समांतर खींच दो तो ऑटोमेटिक बची हुई उसके भी समांतर हो जाएगी। अब थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम डायग्राम की बात करें, और डायग्राम को अगर हम देखें तो इसे देखें, पहले मैं जो बता रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमें एक त्रिभुज नजर आ रहा है, त्रिभुज एडीसी दिख रहा है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये त्रिभुज कौन सा? एडीसी, और इसमें ये हमारी ईओ दिख रही, किसके समांतर है? डीसी के। और जैसे ये दिखा तो समांतर, ये इसके समांतर, तो क्या लगी? थेल्स प्रमेय। तो हमने क्या लिखा? ईओ समांतर है किसके? नीचे डीसी के। तो हमने क्या लगा दी? थेल्स प्रमेय। और अगर थेल्स प्रमेय की बात करें तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है? अगर ये इसके समांतर है तो इनको समान अनुपात में बांटेगी, यानी कि इधर से कौन मिलने वाला अपने को? एई, और नीचे कौन मिलेगा? ईडी। किसके इक्वल होने वाला है? एओ और ओसी। हम ओसी को हमने क्या लिखा है? सीओ। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1। अब आगे वही बार बार हम जो करते आ रहे हैं, एक जैसी चीज 2 बार कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए किसी को समझने में। लेकिन बस ये देखना है कि मुझे त्रिभुज अब की बार कौन सा वाला लेना है। तो त्रिभुज इस बार ध्यान से देखिएगा, थोड़ा उल्टा है इसलिए है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। इस बार हम त्रिभुज लेने वाले हैं ये वाला, ये। और समांतर किसको लेंगे? ईओ को किसके समांतर लेने वाले हम? एबी के। दिख रहा है त्रिभुज कौन सा? एबीडी या एडीबी। यहां हम नाम कुछ भी नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। त्रिभुज एबीडी में समांतर कौन है? ईओ और एबी। तो ईओ के समांतर एबी, ठीक है? ईओ और समांतर एबी। और जैसे ही समांतर हुई तो फिर से क्या लगी हमारी? थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय क्या कहती है? अगर ये समांतर है तो इनका जो जिन दो हिस्सों में बांटा हुआ अनुपात बराबर, यानी एई बटा ईडी। एई बटा ईडी किसके बराबर होगा? बीओ बटा ओडी। ओडी को हम क्या लिखेंगे? बीओ। देखो जिस फॉर्म में हमारे क्वेश्चन में चल रहा था हमने वैसे ही लिख दिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। वही बार बार कर रहे हैं। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें, देखा तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इक्वल। और लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल तो फिर राइट हैंड साइड भी इक्वल। तो हमने क्या लिखा? समीकरण 1 व 2 से दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड इक्वल। इसमें राइट हैंड साइड में कौन आ रहा है? एओ बाय सीओ, और उसमें कौन आ रहा है? बीओ बाय डीओ। अब हमें एक लास्ट काम करना है,
हमारे यहाँ क्वेश्चन में जो चीज प्रूव करके दिखानी है ना, वो थोड़ा सा अरेंज की हुई है, तो हमें भी वैसे करना है, कुछ नहीं करना है स्पेशली। इस बीओ को इधर भेज दो और सीओ को उधर। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वज्र गुणा तो बीओ सीओ से इंटू करना है, तो अगर इनकी पोजीशन भी चेंज होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये बीओ इधर आ जाएगा और बीओ की जगह उधर हमने किसको भेज दिया, सीओ को। और अब जो हमें नजर आ रहा है वही चीज ऐसा है जो हमें सिद्ध करनी है, एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ। तो बहुत ही आसान सी है, ऐसा कुछ स्पेशली इसमें है नहीं। अभी तो ये चीज हुई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। जैसे मैंने कहा था इसका अपोजिट है, थोड़ा जल्दी से उसको समझते हैं क्योंकि उसमें ऐसी कोई विशेष प्रॉब्लम आनी नहीं। हाँ, एक विशेष चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो अभी हम बात करेंगे। फिर से ABCD, लेकिन ध्यान रखे इस बार ABCD समलम नहीं दिया गया है, समलम हमें लेके आना है। दे क्या रखा है, ABCD एक समलम, ABCD एक चतुर्भुज, नॉर्मल चतुर्भुज, सेम विकर्ण, कहां कट कर रहे हैं ऊपर। यहां तक भी सब कुछ दे रखा है हमें कि ये है। अब एक चीज और गिवन है, अभी पहले लिख लेते हैं। ये सबसे पहले देखो, ध्यान देना है इस चीज पे, समलम हमें प्रूव करना है। हमने सिर्फ चतुर्भुज नाम लिखा है, चतुर्भुज ABCD में, और हमें सिर्फ इतना मालूम है कि इसके जो विकर्ण है कौन, AC और BD, ये एक दूसरे को कहां पर, O पर काट रहे हैं, यानी कि प्रतिच्छेद करते हैं। और उसके साथ अगर एक चीज गिवन है क्वेश्चन में, और वो हमें दे रखी है ये AO बटा BO बराबर CO बटा DO। थोड़ा गौर से देखें, ये चीज हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रूव की है, ये हमें दे रखी है। अब एक चीज थोड़ा सा इसको अरेंज, अभी थोड़ी देर बाद में इसकी बात करेंगे, सिद्ध करना है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, क्या सिद्ध करके दिखाना है। ये जो ABCD है इसको हमें क्या प्रूव करना है, समलम। अब मैंने क्या बोला था, समलम कोई लिखा हुआ तो आने वाला है नहीं, समलम लाना है तो समलम का गुण लाना पड़ेगा। और समलम चतुर्भुज का गुण क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, भुजाओं का एक जोड़ा समांतर। तो हमें इसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर ला दो। हम किसको समांतर लाने वाले हैं, AB को और DC को। तो AB को DC के पैरेलल यानी समांतर लाके दिखा दो, प्रूव हो गया समलम चतुर्भुज। रचना, अब रचना में भी एक चीज गौर कीजिएगा, फिर से वही रचना कर रहे हैं उसी टाइप से ये, और इसको हमने नाम दिया EO। अब इस बार जो EO हमने खींची ये पैरेलल, इस बार मान लो हमने किसके पैरेलल खींची इसमें, AB के, या फिर मान लो किसके पैरेलल खींची, DC के। हमने DC के खींची। मेरी बात ध्यान से सुनना, इस बार EO जो हम समांतर खींच रहे हैं वो DC के खींच रहे हैं। अब वो AB के समांतर है नहीं, क्योंकि इस बार ये AB और DC आपस में पैरेलल समांतर नहीं है, वो तो हमें लेके आना है। तो हम किसी एक के समांतर खींच सकते हैं, हमने किसके समांतर खींची, DC के। और अब पहुंच गए हम उत्पत्ति में। सबसे पहले जरा जो दिया है उसमें आ जाए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एक चीज हमें गिवन थी पहले से, AO बटा CO बराबर BO बटा, ये AO बटा BO बराबर CO बटा DO। जैसा हमने, हमारे पास मेन रिजल्ट ये आया था, फिर हमने उसको इंटरचेंज किया था, वो भी इसमें पहले ही कर देंगे। CO को नीचे भेज दे, BO को वहां भेज दे, और जो ये आया उसको दे दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान रखें, एक रिजल्ट हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुका है। अब आगे बढ़े, और जैसा अभी हमने थेल्स प्रमेय यूज में हम लेते हुए आ रहे हैं, ठीक उसी टाइप से थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग देखें तो हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है और उसमें किस तरह से करना वो देखें। त्रिभुज ले लो, ये वाला क्या नाम है, ADC, और EO किसके समांतर है, DC के। और जैसे ही समांतर होगी थेल्स प्रमेय। कौन सा त्रिभुज लिया हमने, त्रिभुज ADC में, और इसमें EO नीचे किसके समांतर है, DC के। क्या लग गई हमारी, थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय एक बार फिर याद दिला दे क्या कहती है, जिन बिंदुओं पे काटा है वहां उसको समान अनुपात में बांटती है, यानी कि AE और ED, इनका अनुपात किसके बराबर होगा, AO और OC, और OC को हम क्या लिखने वाले हैं, CO। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। फिर वही दोनों समीकरणों को ध्यान से देखें, क्या लिखा हमने, समीकरण 1 व 2 से, इसमें एक साइड है AO बटा CO, इसकी भी एक साइड है AO बटा CO, यानी दोनों इक्वेशन की एक साइड आपस में क्या है, इक्वल। और अगर एक साइड इक्वल तो दूसरी साइड भी इक्वल। इसकी दूसरी साइड कौन सी बची, AE बाई ED, और इसमें दूसरी साइड क्या बची, BO बाई DO, यानी BO बटा DO। अब जो ये रिजल्ट आया हमारे पास, जरा इस रिजल्ट को थोड़ा डायग्राम में ध्यान से देखिएगा। AE बाई ED,
ये बट्टा ये, ठीक है। और दूसरा कौन है, बीओ बटा डीओ, ये रहा, ये बटा ये। कौन से ट्राइंगल में जाना है, ध्यान से देखिएगा, इस ट्राइंगल में। और इस ट्राइंगल में हम क्या लेके आ गए, ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये। और अगर समान अनुपात में भुजाएं बट रही है तो ऐसा कब होता है, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ये ईओ किसके समांतर होगी, ए बी के। क्या लगा, थेल्स प्रमेय का विलोम। तो सीधा से लिख दे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। और जैसे विलोम से देखा तो हम क्या कहेंगे, ईओ जो है वो किसके समांतर हो जाएगी, ए बी के, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दे। अगर हम बात करते हैं हमारी जो अभी रिजल्ट आया वो आया कि ईओ जो है वो किसके समांतर है, ए बी के। लेकिन जरा रचना में ईओ जो है वो तो पहले से किसके समांतर थी, डीसी के। यानी ये ईओ डीसी के समांतर ऑलरेडी थी, किससे, रचना से, लिख देगा। लेकिन ईओ जो है वो तो हमारी डीसी के समांतर थी, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि ऐसे हमने क्या करी थी, रचना। अब देख ले, ईओ डीसी के पैरेलल समांतर, ईओ एबी के समांतर। इसका मतलब तीनों आपस में क्या हो गई, समांतर। यानी एबी किसके समांतर हो गई, डीसी के। और एबी अगर डीसी के समांतर हो गई तो पूरे चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा क्या हो गया, समांतर। और भुजाओं का एक जोड़ा अगर समांतर है तो फिर वो आकार एबीसीडी क्या प्रूव हो गया।